को नमस्कार, मैं अंशिका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ एसकेडी न्यूज़ में। चलिए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। आज हमारी भी खींच लो, अपनी प्रे कर लो, प्रार्थना बंद करके। बोले यज्ञ भगवान की जय। गांधी रुकिए, एक आदमी एक मिनट रुकिए, आप खड़े रहिए। आप सीधे खड़े हो। आप खड़े रहिए। अनुज को भी नहीं गायत्री परिवार नारी सशक्तिकरण वर्ष मना रहा है और ये पहला मौका है जब गायत्री परिवार ने पहली बार इतने बड़े आयोजन की तो ये इसकी संयोजक बनाई गई है। 108 पूरी गायत्री महायोग के आयोजन समिति तो ये इसकी संयोजक बनाई गई है। 108 पूरी गायत्री महायोग के आयोजन समिति इसकी। और उसके बाद आप श्री डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी हैं। आप कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो दिखती है और अभी हमारे यहाँ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम शर्मा जी करने के लिए चुने हुए हैं। लखनऊ को क्यों चुने? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का ये हृदय है। हृदय में क्या बसता है? प्यार, ममता, क्षमता, करुणा, ये सब हमारे हृदय में जब रहता है तभी कुछ रोजगार निकल पाता है। आज हमारे गुरुदेव जी हम सब गायत्री परिवार को इतना प्यार, इतना स्नेह देते हैं कि आज हम सब लोग अपना घर द्वार सब छोड़ छाड़ के इस समय कार्यक्रम में लगे हुए हैं। गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है। हमारी बहनें कानपुर से आकर के, हमारी बहनें कहाँ राजस्थान से आकर के यहाँ पर काम करने के लिए तत्पर हैं। हम सब उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि गुरुदेव जी को ही जानकर क्यों हम लोग के पास आए हैं, काम करते हैं। हम भाइयों से यही निवेदन करना चाहती हैं कि हम सभी लोगों का उद्देश्य एक है कि समाज में हमारे गुरुदेव जी का जो सपना है वह पूरा करने का लिए कार्य। गुरुदेव जी कहते थे कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग लाने की बीड़ा उठाई है और उसके लिए हम सब लोग उनके साथ हैं। अब वो कैसे उठेगा? जब हमारे अंदर ममता, करुणा, संवेदना, प्यार, प्रेम जब होगा सभी के अंदर, अगर ये हम डाल सकते हैं तो डाल दें अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने विचार से। तभी जब इस धरती पर हम सब लोगों के अंदर सब विचार जब आ जाएगा तभी धरती पर स्वर्ग की आशा हम लोग कर सकते। अगर हम ही लोगों के अंदर विचार नहीं आएगा तो कहाँ हम कर पाएंगे। तो भाई बहनों, हम सभी लोगों से यही निवेदन बार बार हम यही करना चाहती हैं कि आप सब लोग भी अपने भाव को इतना सुंदर बना के, इतने अपने लेखन के माध्यम से ऐसा छापिए कि जिसे हमारा देश के अंदर वह भाव पैदा हो। क्योंकि हम तो बहुत कुछ नहीं जानती हैं, कुछ नहीं आता है जितना आप सब लोग जानते हैं, जितना पढ़ना सकते। हम तो कुछ नहीं जानते ना, लेकिन नहीं, गुरुदेव जी की जो ताकत हमारे अंदर है, हम सभी लोगों के अंदर है, हमारे गायत्री परिवार के अंदर है, हर कुछ करने को तैयार है। अभी देखे मिश्रा जी ने कह के गए कि जो है अगर हम सरकार से लड़ रहे हैं तो हम
सरकार से लड़ेंगे और इसको बचाएंगे। हम भी यही संकल्प लेती हैं, इसको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? अपने प्यार से, अपने संवेदना से, अपने करुणा से बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। चाहे वो सरकार हो, गुरुदेव जी के कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन उस चीज को फैलाने में आप सभी लोगों का सहयोग है। अगर आप लोग सहयोग देंगे तो हम विश्वास करती हैं और विश्वास दिलाती हैं कि इस धरती पर स्वर्ग के अवतरण होगा। होने में कोई देर नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, कोई असुर शक्तियां नहीं रोक सकती है जब आप हमारा साथ आप हमारा साथ दें और इसको हमारे विचार को, हमारे गुरुदेव जी के विचार को चारों तरफ फैलाने में हम सभी लोगों का सहयोग करें। और क्या बोले हम बस को समझेंगे, हमारी बातों को समझेंगे और उसको आगे फैलाएंगे तो शायद वो संदेश जान करके हमारे देश में बदलाव आ सकते हैं। इसमें हम आप सभी लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग चाहती हैं कि आप ये सहयोग दीजिए कि हमारे जहाँ भी संदेश गुरु जी का कहा जाए, सुना जाए, बताया जाए, उसको आप बताने की कोशिश करिए देश में, क्योंकि हम देश भर में तो जा नहीं सकती ना, हम देश में जा नहीं सकती हैं, हर जगह जा नहीं सकती हैं, लेकिन यहाँ पर भी हो वहाँ पर आप लोग आकर के और हम सफल बनाइए और हम आप लोगों को बहुत ही करुणा मन से, बहुत ही प्रेम मन से इतना वंदन कर रहे हैं कि अब हमारे पास शब्द नहीं है कि कितना आप सभी लोगों को धन्यवाद दे सकें। क्यों कि हमारे साथी बनिए, हमारे गायत्री परिवार के साथी बनिए, हमारे गायत्री परिवार के संदेश को घर घर पहुँचाने की कोशिश आप सब लोग भी करिए। सब तैयार रहेंगे, इसलिए जो है उनको हम आश्वासन दिए हैं कि भैया हम सब लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। तो हमारे गुरुदेव जी का यही विचार है कि हर आदमी सुखी हो, हर आदमी एक दूसरे को पहचाने, अपना भाई समझे, अपना बेटा समझे, अपना पिता समझे। आज जो देश में विकृतियां आई हैं वो कैसे आई है? केवल विचारों से। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी एक जगह लिखे है, विचार क्रांति अभियान। विचार क्रांति अभियान हमारे गुरुदेव जी ने बहुत पहले ही निकाला। तो भाई हम बस यही उम्मीदवार सभी लोगों से ये करना चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव जी के सपना पूरा करने के लिए जैसे हम लोग लगे हैं, हम लोगों को उठाने के लिए आप लोग। परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 5 ये किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संकल्पना जो परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यज्ञ संस्कार के साथ साथ कुछ ऐसी व्यवहारिक प्रशिक्षण भी यहाँ पर युवाओं को दिए जाएंगे, जिनके माध्यम से व्यक्ति बदलेगा, विचार बदलेंगे, व्यक्ति बदलेगा और व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की संकल्पना को पूरा करते हुए मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संकल्पना पूरी होती हुई दिखाई देगी। जब हर व्यक्ति अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा, तो निश्चित रूप से धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण आप सबको दिखाई देगा। और इस श्रृंखला में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है वो है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। अभिमन्यु फैक्टर को भारत की पहली डीजी हेल्थ डॉक्टर गायत्री शर्मा जी ने परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद लेकर के, श्रद्धा जी श्रद्धा डॉक्टर साहब का आशीर्वाद लेकर के उनके मार्गदर्शन में एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिसके माध्यम से हम गर्भ काल में ही बच्चे को जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जिस तरह की चीजों को चाहें उस तरह की चीजों को हम उस बच्चे में स्थापित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको बताएं, यह गर्भ संस्कार के माध्यम से, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इस पर बहुत कैसे जीवन को जिए, कैसा चिंतन करें, क्या खाएं, कौन सा योग प्राणायाम करें और कैसा संगीत सुने, इन सब गतिविधियों का एक बहुत बढ़िया मॉडल प्रशिक्षण है। और उस प्रशिक्षण के तहत इतना ही नहीं कि उस गर्भिणी बहन को ही प्रशिक्षित किया जाता है, पूरे परिवार को प्रशिक्षित किया जाता है कि जैसे आप कोई एक मकान बनाते हो तो बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढते हो और इसी के साथ साथ क्या करते हो, अच्छा मटेरियल मंगाते हो और बड़ी देख रेख के साथ अपने मकान को आप निर्माण के रूप में लेकर के आते हो। उसी तरह जब हम बच्चा बनाने के लिए तैयार होते हैं तो उसके लिए
बच्चा लाने की तैयारी कैसे हम करें, इसका भी प्रशिक्षण इसमें है। ये कार्यक्रम आपका कितने दिन तक चलेगा? जो यहाँ ये 5 दिन का कार्यक्रम है, 5 से 8 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी भी पधार रहे हैं, डॉक्टर सैफाली पांड्या जी भी पधार रहे हैं, जो प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हैं। 8 तारीख को इसका 3 दिनों में क्या खास कार्यक्रम होंगे अलग अलग? प्रतिदिन यज्ञ है और संस्कार निःशुल्क रूप से संपन्न कराए जाएंगे। साथ साथ उद्बोधन प्रवचन, जो परम पूज्य गुरुदेव का वह संदेश दिया जाएगा जो वर्तमान समय की समस्याओं की, व्यक्ति, परिवार और समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं, उन समस्त समस्याओं के निदान के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य विद्यमान है, उसी साहित्य का संदेश अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्याम बिहारी दुबे जी के द्वारा यहाँ पर प्रसारित होगा। उसको सुन करके, उसको श्रवण करके, आत्मसात करके निश्चित रूप से अपने जीवन को लोग बदल पाएंगे और एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे परिवार और अच्छे समाज की रचना में बहुत समर्थ नहीं है। इधर आप जानते हैं कि पूर्व में कोरोना काल में काफी दिन तक लोग परेशान रहे हैं, उसके बाद लखनऊ राजधानी को यह कार्यक्रम मिला है और जिसकी संयोजिका हमारी परम श्रद्धा माँ जी जो है और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से पूरा गायत्री परिवार संपन्न कराने में लगा है। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी एक और है, जैसे अवग्रही संस्कारवान पीढ़ी है, इसी के साथ साथ युवा सम्मेलन का भी एक कार्यक्रम रखा गया है। युवा सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसमें शिक्षा तो लोग प्राप्त ही कर रहे हैं, परंतु उनके जीवन में संस्कार भी आए और उस संस्कार के माध्यम से वो अपने जीवन का बोध कर पाए और परिवार, समाज के प्रति, देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, इसका भी जागरण उनके अंतःकरण में हो पाए। जो कहते हैं कि वर्तमान समय में अपने भारत का यदि युवाओं की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा युवा देश है और जिस देश के युवा सशक्त हों, समर्थ हों, स्वावलंबी हों, वो देश भी स्वावलंबी और सशक्त समर्थ के रूप में माना जा सकता है। तो इस संदर्भ में भी ये लेते हैं आज के समाचार से विदा। मिलते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।